नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आखिरकार आज मेरे पिता और माँ का बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। कुछ सालों से वो लगातार इसी की कोशिश कर रहे थे। कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। जब समय होता है तब अपने आपका जीवन साथी मिल जाता है। उसके पहले कितनी ही कोशिश करो। मेरे साथ भी यही हुआ। मम्मी पापा ने पहले बहुत कोशिश की, बहुत रिश्ते आए, लेकिन जब जो होना होता है तभी होता है। और आखिरकार मेरा रिश्ता राजीव से पक्का हो गया। 1 महीने में शादी है। तैयारी में घर के सारे लोग लगे हैं। एक बात का जिसका अभी भी मुझे इंतज़ार था, राजीव से बात करने का। शादी के पक्का होने के बाद अभी तक उनका कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया था। मेरा नंबर बातों बातों में पापा और मम्मी ने शेयर कर दिया था। मैंने भी करीब 5 दिन इंतज़ार किया। फिर मुझे लगा कि उनका कोई फ़ोन नहीं आ रहा तो क्यों ना मैं ही आगे रहकर उनसे बात करूं। मैंने शादी की तैयारियों के बीच में समय निकालकर उन्हें फ़ोन किया। पहली बात कर रही थी, फ़ोन उन्होंने कुछ रिंग के बाद उठाया। राजीव। हाँ, हेलो, कौन? मैं कुछ समय के लिए चुप रही, कुछ जवाब नहीं दिया। मैं बस यही सोच रही थी कि उनके मोबाइल में मेरा नंबर नहीं है या फिर वो यह सब जानबूझकर कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा, कौन बोल रहा है? सपना। मैं सपना। राजीव। ओहो, अच्छा। कुछ समय चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगा। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने अपने आप को कुछ भी ऐसा वैसा सोचने से रोका और अपने आप को समझाया कि वो बिज़ी होंगे, जब समय मिलेगा तो फ़ोन ज़रूर करेंगे। उसके बाद शाम बीत गई, रात बीत गई, यहाँ तक कि 2 दिन निकल गए, लेकिन उनका फ़ोन नहीं आया। शादी के करीब 20 दिन रह गए होंगे और उनका मेरे प्रति यह बर्ताव अब मुझे चिंता में डालने लगा। मैंने फिर एक शाम उन्हें कॉल किया। इस बार उन्होंने मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। फिर भी मैंने उस शाम उनके फ़ोन का इंतज़ार किया। इस बार बेचैनी कुछ ज़्यादा थी, लेकिन उनका फ़ोन नहीं आया। तो अब उनका यह बर्ताव मुझे सच में चिंता में डालने के लिए काफ़ी था। यह बात अब मेरे मुंह पर झलकने लगी थी। मेरा चेहरा देख मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने मन में सोचा कि एक बार घर वालों से बात करूं, लेकिन फिर मैं उनके चेहरे पर जो खुशी आई है उसे मिटाना नहीं चाहती थी। शादी का दिन आ गया और हमारी शादी भी हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की। अब बात होगी पति पत्नी बनने के बाद। जब विदा होकर मैं उनके घर गई, मुझे मेरी सास और बाकी सबका बर्ताव अच्छा ही लगा, लेकिन अभी तक उनके मुंह पर न खुशी दिखी, न उसने से एक लफ्ज़ निकला। पहली रात थी, सवाल अब भी वही जो उनसे पूछा था, लेकिन कमरे में आते ही वो अपना तकिया लेकर बाहर बालकनी में चले गए, बिना कुछ कहे। आंसू निकलने से रोक नहीं पाए। मन ही मन यह सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने, जो ऐसा बर्ताव मेरे साथ हो रहा है। क्या उनके जीवन में कोई और है? अकेली में सारी रात बैठी रही और सोचती रही। अभी उनसे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इतना सब होने के बाद भी सुबह मुझे सबके सामने यह सब छिपाना भी था। सबके सामने ऐसे दिखाना था जैसे मैं खुश हूँ। मुश्किल था, लेकिन करना था। बाकी सब ठीक था। घर परिवार वाले मेरे प्रति अच्छे थे। शाम को मैंने सोच लिया कि आज मुझे ये क्या करना है। मैंने बात करने की ठान ली ही। रात जब वो आए और जैसे ही अपना तकिया उठाने लगे, तब मैंने उन्हें टोका। सपना बोलती है, क्या हुआ? आपको अगर मैं पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? वो रुके और मेरी तरफ देखा। राजीव बोला, मुझे पसंद नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं करती और अब मजबूरी में मुझसे शादी की। सपना, ऐसा क्यों बोल रहे हो? राजीव, करीब 8 महीने पहले मैं तुम्हें देखने आया था।
तब मैंने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे पता चला था कि तुम्हें पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, तो अब जब कहीं बात नहीं बनी तो तुमने मजबूरी में मुझसे शादी की। मैंने तो मना किया था तुमसे अब शादी को, लेकिन घर वालों के दबाव में मुझे करना पड़ा। लेकिन घर वाले मुझे शादी के लिए दबाव बना सकते हैं, अब उनका मेरे पर कोई जोर नहीं। मुझे नहीं पता था कि यह बात है जो इनको खटक रही थी, इसका तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। यह सच है कि उनका रिश्ता 8 महीने पहले आया था। उन्होंने जो भी कहा सब सच है। दिन होता और शाम से रात, लेकिन उनकी नज़रें एक बार भी मेरी तरफ नहीं आती। गलती से भी वो मुझसे बात नहीं करते। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, शायद थोड़े दिन और हो जाएं तो सबको भी यह दिखाई देने लगेगा कि हम में सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने फिर एक रात उनसे बात करने की कोशिश की। उन्हें कहा कि शादी के समय रिश्ते बनाना बिगाड़ना, हाँ करना मना करना चलता रहता है। जब जहाँ संजोग होता है वही बात बनती है। इस बात को आप दिल से लगाकर क्यों बैठे हैं? अब तो मैंने आपसे शादी की है राजीव, इससे तुम्हारी मर्जी कम और मजबूरी ज़्यादा थी। सपना कहती है आप ऐसा क्यों सोचते हैं राजीव? क्यों कि ऐसा ही है। मैं समझ गई, आपका ईगो का प्रॉब्लम है। राजीव क्या बोलना तुमने? सपना आपको ईगो प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे पहले मना करने के बाद शादी कर लेते तब आप मुझसे किस तरह से बर्ताव की उम्मीद रखते? इसी तरह के। आपको क्या लगता है मैं इसी तरह से आपसे बात करती जैसे आप करते हैं? राजीव चुप रहना सुनता रहा। आपको ईगो प्रॉब्लम है। अगर आप मुझे पहले मना करने के बाद मैं शादी कर लेते तब आप मुझसे किस तरह से बर्ताव करने की उम्मीद रखते? इसी तरह से। आपको क्या लगता मैं इसी तरह आपसे बात करती जैसे आप करते हैं? राजीव चुपचाप सुनता रहा। सपना वो हमारा पास्ट था, अब सच्चाई और यह सच है कि हमारी शादी हो गई है। 7 फेरे लिए हैं, जीने मरने के साथ निभाने की कस्में खाई हैं। आपको यह सब मजाक लगता होगा, लेकिन मुझे नहीं। मैं अपना धर्म निभाऊंगी। आप अपना। इतना बोलकर मैं वहाँ से चली गई। वो भी धीरे धीरे अपना तकिया लेकर बाहर चले गए। मुझे पता था कि वो दिल से बुरे नहीं हैं, बस थोड़ा नाराज़ हैं। और बातों बातों में उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। इस बात से मुझे थोड़ी खुशी तो मिली थी। फिर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्हें समय दिया। एक रात जब बारिश हो रही थी तब उन्हें मजबूरन कमरे में सोना पड़ा। वो नीचे बिस्तर लगाकर सोने लगे। मैंने उन्हें कहा कि आप ऊपर बेड पर सोएं, मैं नीचे सो जाती हूँ। उनकी हाँ या नहीं सुनी मैंने, बस मैं जाकर नीचे सो गई। बस वो क्या करते, उन्हें बेड पर सोना ही पड़ा। ऐसे ही फिर खट्टी मीठी नोक झोंक के बीच धीरे धीरे हमारी गाड़ी पटरी पर आने लगी। सच बोलूं तो इसमें मुझे भी मज़ा आने लगा था। धीरे धीरे हमें प्यार होने लगा। करीब 7 महीने लगे जनाब को मनाने में और मुझे अपनी पत्नी मानने में। जैसा कि मैंने कहा कि वो बुरे नहीं थे, सिर्फ नाराज़ थे। वो इसलिए क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानी आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को लाइक शेयर करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।